प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। लाहौर शहर, उसमें बसने वाला एक वैद्य। ऐतिहासिक घटना है। लाहौर शहर, उसमें बसने वाला एक वैद्य डॉक्टर। बहुत नाम है उसका। लिखा है कि संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं, कोई सुख ऐसा नहीं जो उसके पास नहीं। घर वाली कहना मानने वाली, घर में कोई कलेश नहीं है, बच्चे भी बड़े लायक हैं। डॉक्टर है, वैद्य है, लोग सत्कार करते हैं। अगर कहीं जाता है तो लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब कुछ है जो एक आदमी के पास हो सकता है, हर सुख है, पर फिर भी मन को शांति नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो किसी ने रास्ता बताया वो अपनाया, तो खालीपन लगता है, कुछ शांति नहीं है मन को, सब कुछ होते हुए भी। जो जिसने बताया वो किया, विधियां अपनाई, पर मन शांत नहीं हो रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक मित्र मिला जो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसे अपने दिल का हाल बताया कि सब कुछ है मेरे पास संसार में जो हो सकता है किसी के पास, पर फिर भी मन उदास है, शांति नहीं है मन में। कारण क्या है? वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का सिख कहने लगा, मैं तो नहीं बता सकता, पर मेरे गुरु बता सकते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तुझे अपने सवाल का जवाब चाहिए तो चल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वैद्य चल पड़ा, प्रोग्राम बनाया और चल पड़ा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दर्शन किए, मन को शांति मिली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। माथा टेका, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, अपने मन की सारी व्यथा बताई कि पातशाह मेरे पास सब कुछ है, पर मन शांत नहीं, खालीपन सा लगता है, उदासी सी लगती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, मन अशांत होने का, सब कुछ होने के बाद एक ही कारण होता है, एक ही कारण। ये सारा ज्ञान हमारे लिए है साथ संगत जी, ध्यान से, गुरु मेहर करे ध्यान से सुनिएगा। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ वचन किए, जब तक किसी के लिए बुरा सोचेंगे मन शांत नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो गंभीर हो गया, चुप हो गया। वो वैद्य कहने लगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सवाल किया, क्या कुछ और भी करते हो मन को शांत करने के लिए? कहने लगा, हाँ, अष्टांग योग करता हूं, उसमें मैंने सिद्धि प्राप्त की है। अष्टांग योग। एक ऋषि हुए पतंजलि ऋषि, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिन्होंने इस योग को क्रिएट किया था, जिन्होंने इस योग को खोजा था। इस योग में जाते ही आदमी शून्य में चला जाता है, जो ये योग सीख ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने पूछा कि तूने अष्टांग योग को सिद्ध किया है, तो इसमें क्या होता है, तुझे क्या अनुभव हुआ इसमें? कहने लगा, जब मैं योग साधना करता हूं तो समाधि में लीन हो जाता हूं। समाधि में जब तक लीन रहता हूं तब तक तो मन शांत है, और जैसे समाधि से उठा मन फिर वैसा का वैसा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका लाभ है इस योग का, पर तब तक जब तक समाधि में लीन है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने वचन किए साथ संगत जी। कहने लगे, पहाड़ों में 5-5 हजार सालों से सिद्ध बैठे हैं, 5-5 हजार साल उम्र है जिनकी, श्वास चढ़ाकर बैठे हैं। संतोखा ऋषि लाखों साल तक
युगों तक धरती में दबा रहा श्वास ऊपर चढ़ाकर, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस योग में जब तक साधना में है, समाधि में, तब तक शांति है, क्योंकि शून्य हो गया, ब्लैंक हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फुरना नहीं रहता, पर जैसे ही समाधि खुली फिर वही दुनिया वही ख्याल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो वैद्य कहने लगा इसलिए तो आपके पास आया हूं, समाधि में होने के बावजूद भी मन को चैन नहीं है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने फिर से वही सवाल दोहराया, किसी का बुरा तो नहीं किया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वैद्य कहने लगा नहीं, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने ज्ञान दिया कि एक इंसान दूसरे इंसान के 5 तरह से हानि कर सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 तरह से हानि कर सकता है, जिसका हमें ज्ञान भी नहीं। 5 तरह से। एक, बौद्धिक तल पर, मांत्रिक तल पर, बौद्धिक, मांत्रिक, शारीरिक, 5 तरह के लिखे हुए हैं, मानसिक, मांत्रिक, बौद्धिक, वाचक, शारीरिक। इसको ध्यान से समझेगा। मानसिक, किसी के बारे में बुरा सोचते रहना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हाथ से नहीं कर रहा पर सोच रहा है किसी के बारे में बुरा। कहते हैं ये भी जब तक ये है मन में, किसी का बुरा हो जाए, किसी का भी, तब तक मन शांत नहीं हो सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरा, मांत्रिक, किसी मंत्र की सिद्धि कर ली, अब उस मंत्र की सहायता से किसी न किसी का बुरा कर रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हो गई मांत्रिक, किसी के बारे का बुरा करना किसी का। तीसरा, बौद्धिक। बौद्धिक तल पर आज के जमाने में सबसे ज्यादा बुराई होती है। बौद्धिक किसे कहते हैं? ज्ञान हो गया, अब ज्ञान से दूसरों की बुराई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसी किताबें लिखना, ऐसे वचन निकालने मुंह से, आजकल तो मीडिया हर एक के पास है, कुछ भी बोल के डाल दे, लोगों को भटका देना। बौद्धिक तल पर इंटेलेक्चुअल है, पर उसका काम क्या है? लोगों को भटकाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसमें खुशी मिलती है उसे। उसे कौन? हम। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि बौद्धिक तल पर किसी का बुरा करना, 5 तरह के बुरा कर सकते हैं एक आदमी दूसरे का। मानसिक, मांत्रिक, बौद्धिक, वाचक, बोलकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी को हर्ट कर कर ऐसे लफ्ज बोलने किसी का दिल दुख जाए, किसी का बुरा हो गया। और शारीरिक, हाथ उठाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहाँ वचन किए, जब तक ये 5 तरह में से एक भी बुरा हो रहा है किसी से, ध्यान देना साथ संगत जी, ये हमारे लिए बहुत विशेष है आज। अगर हम हाथ से बुरा नहीं करते, मन से तो सोचते ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मानो ये चारों हम नहीं करते हैं, वाचक भी नहीं करते हैं, बौद्धिक भी नहीं करते, मांत्रिक भी नहीं करते, शारीरिक भी नहीं करते, मानसिक तो हर कोई करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाचक भी हर कोई करता है, बोलकर तो करता ही है। मानसिक तो हर कोई करता है। मानसिक, अगर हम किसी का बुरा सोचते हैं, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कहती है, जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चल ना ही चेत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा चित एकाग्र चित हो ही नहीं सकेगा जब तक तेरे मन में कोई मित्र है, कोई शत्रु है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर वैद्य ने सवाल किया, अच्छा ठीक है, मानता हूं मैंने शारीरिक तल पे किसी का बुरा नहीं किया, मांत्रिक तल पर नहीं किया, बौद्धिक तल पर नहीं किया, हो सकता है मानसिक तल पर किया और मैं सोचता हूं किसी का बुरा। अब इससे छुटकारा कैसे पाऊं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कहा कि इसी में ही दवाई है, जो बात है इसी में ही है। नाम जप कर, नाम जप जप कर इन 5 पर काबू पाया जा सकता है, 5 तरह की सोच पर। ध्यान देना साथ संगत जी। हमें बीमारी का पता चल गया, अभी यहाँ पर दवाई बता रहे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। कहते हैं नाम जब जपेंगे, नाम जप जप कर ये मानसिक संतुलन ठीक हो जाता है, किसी का बुरा सोचना मन बंद कर देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद जब ये 5 तरह के बुराई हमारे अंदर से निकल जाती है किसी के प्रति, उसके बाद जब नाम जपा जाता है तो मन शांत हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से पकड़ना, अगर पकड़ में ना आई तो एक बार वापस दास बता दे। पहले नाम जपेंगे तो ये 5 बुराई हमारे अंदर से निकलेंगी। 5 तरह के जो हम हिंसा करते हैं, 5 तरह की हिंसा है ये 5 तरह की हिंसा नाम जपने से हमारे अंदर से खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ये खत्म हुई उसके बाद जब नाम जपा मन शांत हो जाएगा।
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देखिए साथ संगत जी, गुरु ने कृपा की, हमें इस रास्ते पे चलाया है। इसे कहते परमार्थ का रास्ता, जहाँ पे हम बैठे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुनियावी रास्ता जहाँ खत्म होता है, परमार्थ का शुरू होता है। ये बातें दास इसलिए बता रहे हैं, अभी आगे चल के हमारे आगे ये सब आएंगी। ये बातें, ये एक एक पड़ाव है जो हमें तंग करेगा। हमें ज्ञान होना चाहिए इससे पार कैसे पाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन लोगों को शौक है परमार्थ के राह पे आगे बढ़ने का, उनके लिए बातें अनमोल है, अनमोल। फिर सवाल मन में नहीं उठेगा, पहले ज्ञान होगा, सवाल का जवाब सामने होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। की बाणी की पंक्तियां जो पढ़ रहे हैं, मन अपने ते बुरा मिटाना, अपने मन से बुराई निकाल दे। हर एक किसी के लिए भी मन में बुराई मत रख। पेख है सगल सृष्ट साजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब अपने लगे, कोई भी पराया ना लगे, बुराई निकल जाए मन से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 5 तरह की हिंसाओं में सबसे श्रेष्ठ है मानसिक हिंसा, क्योंकि आदमी को पता भी नहीं चलता कब कर बैठा। वो वैद्य कहता है मैंने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम भी सोचते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, पर अगर ध्यान से वाचेंगे मन ही मन में कितनों का बुरा कर जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे दुनियावी तल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो परमार्थ के रास्ते में आगे बढ़ते हैं ना, नाम सिमरन में मन नहीं लगता। हम अक्सर सवाल पूछते हैं, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये सारी बातें हैं, ये कड़ियां हैं। एक एक पे काबू करते जाएंगे, मन लगता जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब नोट कीजिए, जब किसी से झगड़ा हुआ हो, मन कल्पना क्लेश में हो, मन नहीं लगता सिमरन में। मन कब लगता है? जब मन शांत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर मन में किसी की बुराई चल रही है कि फलाने का बुरा हो जाए, फलाने का बुरा करना है, फलाने का ऐसा हो जाए, मन नहीं जुड़ेगा नाम में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। पेखे सगल सृष्ट साजना, सकल श्रेष्ठ साजना, पेखे सगल सृष्ट साजना, सकल श्रेष्ठ साजना। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने उसे ज्ञान की एक और बात कही थी। कहने लगे, नाम जप जप कर ये 5 तरह की हिंसा तेरे मन से खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब तू नाम जपेगा, नाम जपने के बाद हृदय से कहेगा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे, सरबत दा भला सबका भला। कहते थे जब तू भीतर से कहेगा, तेरा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कई बार सोचता हूँ सच में, धन गुरु नानक कितनी कमाल की अरदास बनाई है कि अगर समझो अरदास करके कोई आदमी, कोई मूर्ख है, समझो कोई कलेश में तप, किसी से परेशान है, किसी से दुश्मनी है, यहाँ पे खड़ा होकर अरदास करे कि उसका बुरा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि सामने वाला रोड पे आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ऐसे लोग होते हैं, सच में होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे पास आए हैं 1-2 बार तो
कि ऐसा कोई नाम बताओ जिससे सामने वाला रोड पे आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुना तो था मैंने, देख भी लिया ऐसे लोग। अरदास कितनी कमाल की है। कोई खड़ा रह के यहाँ पे अरदास करे गुरु के आगे कि इसका बुरा हो जाए, उसका बुरा हो जाए, और फिर आखिर में क्या कहेगा, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सबका भला हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सब में वो भी आ गया जिसका बुरा बोला है। ये अरदास ऐसी है कि सबका भला ही करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सतगुरु सबना दा भला मनाइंदा, तिसदा बुरा क्यों होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। डॉक्टर के पास जाओ, कहो शुगर है, कंट्रोल में नहीं आ रही, तो क्या कहेगा, कहीं मीठा तो नहीं खाते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मीठा खाना छोड़ो, शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। गुरु के पास जाकर कहो कि दुख दूर नहीं हो रहे, गुरु के पास जाके कहो कि दुख दूर नहीं हो रही, गुरु पूछेगा कहीं दूसरों को दुखी तो नहीं करता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तू दूसरों को दुखी कर रहा है, तेरे दुख कंट्रोल में नहीं आ सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सिंपल सी बात है साथ संगत। कल भी यही था ना, जो बोएंगे वो काटेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम दूसरे का बुरा सोचो और वो तुम्हारा बुरा न सोचे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमने 2 साल पहले ये प्रकरण लिया था, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। इसमें ये बड़े सारे प्रमाण दिए थे मैंने, ये प्रकरण निकाल के सुन लेना, पर का बुरा ना राखो चित। इसमें पूरा डिटेल में ये बताया गया था, सिद्ध करके वाणी के आधार पर भी और दुनियावी प्रमाण भी, कि जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, किसी के भी बारे में, ऑटोमेटिकली वो भी हमारे बारे में बुरा सोचता है। ये कुदरत का नियम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके बारे में बुरा सोचो और वो आपके बारे में अच्छा सोचे। वो केवल एक संत कर सकता है, आम आदमी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। उसमें एक दृष्टांत छोटा सा बता के 10 आगे बढ़ता है। ये प्रैक्टिकल करके देखा गया इस बात को समझने के लिए कि सच में ऐसा होता है। क्लास में गए, क्लास में सब बच्चों से कहा एक कागज फाड़ो अपनी किताब में से और उस बच्चे का नाम लिखो जो तुम्हें पसंद नहीं। सब बच्चों ने नाम लिखा और जब उन कागजों को खोला गया तो अगर राजू ने संदीप लिखा था तो संदीप ने भी राजू लिखा था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक एक कागज को खोला गया, मैच किया गया, जिसने जिसके बारे में बुरा सोचा उसने उसका नाम लिखा। एक लड़के ने किसी का नाम नहीं लिखा था कि मुझे सब पसंद है, कोई बुरा नहीं, उसका नाम भी किसी ने नहीं लिखा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। वाणी कहती है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। तुम्हें कभी दुख नहीं होगा अगर तुम किसी का बुरा नहीं सोचोगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर हम दुखी हैं इसका मतलब बुरा सोचते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी क्या कहते हैं, श्रवण कीजिए। पराया छिद्र अटकल पराया छिद्र अटकल अपना अहंकार वधावे, अपना अहंकार वधावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु रामदास जी समझाते हैं, पराया छिद्र अटकल है। अगर तू दूसरों को गुनाहों को देखेगा, हमारी जो आदत है दूसरों के गुनाह गिनते रहते हैं बैठ के, ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। गुरु रामदास जी कहते हैं, जब तक तू ये करेगा, दूसरों के गुनाह देखेगा, पराया छिद्र, दूसरे का छेक देखकर उसमें अटक जाएगा कि ये गुनहगार है, उसके अवगुण गिनेगा, कहते हैं तेरे अवगुण खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरे गुण खत्म हो जाएंगे, जो तेरे भीतर गुण है वो गुण खत्म हो जाएंगे, तुझ में अहंकार भर जाएगा और वही अवगुण जो तू दूसरों में देख रहा है कल तेरे में आ जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझिए बात को। सारे अवगुणों की जड़ क्या है? अहंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अहंकार में आदमी को दूसरे के अवगुण दिखते हैं, अपने नहीं। गुरु रामदास जी कह रहे हैं,
पराया छिद्र अटकल है, अपना अहंकार वधावे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुष वचन किया करते थे, हमारी अवस्था उस गंदी मक्खी की तरह है जो सारा शरीर स्वस्थ है, उस पर ध्यान नहीं देती, जहाँ पे जख्म है वहां जाके बैठ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक आदमी में 1000 गुण हो पर एक अवगुण है, उसे पकड़ कर बैठ जाएंगे। हमारी मन स्थिति वैसी हो चुकी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अब गुरु की हजूरी में आके बैठे हैं, गुरु नानक के चरणों में। यहाँ पर मन स्थिति बदलनी चाहिए। गुरु को अरदास करो, पातशाह मेरे हृदय से बुराई निकाल दे, तू निकाल दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मन अपने ते बुरा मिटाना। बुरा दुश्मन पता ही नहीं कौन है। आइए दो पंक्तियां पढ़ ले। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। देखे सगल सृष्ट साजना, देखे सगल श्रेष्ठ साजना, देखे सगल सृष्ट साजना। सगल श्रेष्ठ साजना। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। क्या अवस्था है साथ, कैसा रस होगा इस अवस्था में। ये अवस्था पाई थी ना भाई कन्हैया जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कहते हैं, मैंने किसी दुश्मन को पानी नहीं पिलाया, मैंने तो आपको पानी पिलाया है। आप मांगते हो मैं आपको पिला देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दुश्मन दिखाई नहीं देता, हर एक में गुरु दिखाई दे रहा है, हर एक में। दुश्मन में भी गुरु देख रहे हैं। यहाँ पर दोस्त में भी दिखाई नहीं देता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी हालत देखो, कब पाएंगे। महापुरुष वचन करते थे, बुराई ऐसी चीज है, जब हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं ना, उसका बुरा हो ना हो, तुम्हारा अपने आप पहले हो जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे माचिस का उदाहरण देते थे, माचिस की तीली दूसरे को जलाने के लिए जलती है। मोमबत्ती वो जला पाए या ना जला पाए, खुद तो जल गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई आदमी किसी पे कीचड़ फेंकता है, उस पर कीचड़ पड़े ना पड़े, उसके हाथ तो कीचड़ से भर गए फेंकने वाले के। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं मन में, उसका बुरा हो ना हो, हमारा बुरा तो हो ही गया। क्यों? वाणी कहती है, अगर तू बुरा सोचेगा तो दुखी होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नहीं सोचेगा दुखी नहीं होगा। हम जब किसी का बुरा सोचते हैं, अपने आप को दुखी तो पहले कर ही लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है इस्लाम की, इस्लाम धर्म की घटना है, बड़ी ही कमाल की है ये घटना। युद्ध चल रहा है खैबर में, यहूदियों और हजरत अली युद्ध कर रहे हैं। यहूदियों में और मुसलमानों में युद्ध चालू है खैबर की धरती पर। हजरत अली खुद युद्ध कर रहे हैं। एक यहूदी से उनकी तलवारबाजी चल रही है, युद्ध चल रहा है। हजरत अली ने उसकी तलवार गिरा दी हाथ से
और उसको भी धरती पर गिरा दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जैसे तलवार से उसका कत्ल करने लगे, उस यहूदी ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से समझना बात को। हजरत अली ने उसे हरा दिया। जैसे ही मारने लगे, तलवार भी उसकी गिरा दी, उसे भी धरती पर गिरा दिया। अब आखिरी वार करना था उसे खत्म करने के लिए। तो उस यहूदी ने हजरत अली के मुंह पर थूक दिया, और जब थूक दिया हजरत अली रुक गए, तलवार नहीं चलाई, पीछे हट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो यहूदी बड़ा हैरान हुआ, ये क्या बात हुई भाई, मारते मारते रुक गए, उल्टा मैंने थूका है, गुस्से में तो मार देना चाहिए था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसने सवाल किया हजरत अली से, तलवार क्यों नहीं चलाई? कहने लगे इसलिए नहीं चलाई, तूने थूक दिया मुंह पर। तो वो कहने लगा हाँ ठीक है, थूक दिया मैंने, इसलिए थूका के एक ही बार में खत्म कर दो, गुस्सा आ जाए आपको। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे ज्यादा तड़पना ना पड़े, एक ही आप गुस्सा आ जाएगा, क्रोध में जोर से वार करोगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मरना तो था ही। हजरत अली कहने लगे इसीलिए मैं पीछे हट गया, क्योंकि मुझे क्रोध आ गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। जिसके मन में किसी के बारे में बुरा नहीं होता, उनके विचार देखो कहाँ पहुंचते हैं, क्या अवस्था है। हजरत अली कहने लगे मैं पीछे इसलिए हट गया क्योंकि मुझे क्रोध आ गया। तो फिर हैरान हुआ यहूदी, कहने लगा क्रोध आ गया तो मार देना था ना, मारा क्यों नहीं? हजरत अली कहने लगे इसीलिए नहीं मारा क्योंकि मैं तुझे यहाँ पर खत्म करने इसके लिए नहीं आया कि तू मेरा दुश्मन है। मैं यहाँ पर तुझे इसलिए मारने नहीं आया हूँ कि तेरा मेरे से कोई जाति बैर है। तू जुल्मी है, जुल्मी की तरफ से आया है, जुल्मी का साथ दे रहा है, इसलिए तुझे मारना पड़ रहा है। पर अब मुझे क्रोध आ गया, जब तूने मेरे मुंह पर थूका मुझे क्रोध आ गया, अब मैं तेरी हत्या कर देता तो ये पाप होता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाता, क्रोध में मार नहीं सकता मैं तुझे, शांत होकर मार सकता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। युद्ध में भी मारने वाले के प्रति भी द्वेष भाव नहीं है, उसकी बुराई नहीं है मन में, कत्ल कर रहे हैं और उसके बारे में बुरा नहीं सोच रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और धन धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। प्यार से बोलिए धन गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। ये मिसाल सारी दुनिया में नहीं मिलती। दर्शन करते हो आप हजूर साहब जाकर, तीर पर सोना लगा हुआ है, सोना लगा हुआ है तीर पर, हर तीर पर सोना लगा होता था गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के। उनसे पूछा गया क्यों लगाते हो इतना सोना? कहने लगे ताकि अगर सामने वाला मर जाए तो ये सोना उसके दफन कफन के काम आ जाए, और अगर जख्मी हो जाए तो उसके इलाज के लिए सोना काम आ जाए जिसे मार रहे हैं। तो कहा कि वो तो दुश्मन है जिसे मार रहे हैं, उसके बारे में क्यों सोचे? गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे मेरा कोई दुश्मन नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, किसी से जाति बैर नहीं, सामने वाला जुल्मी की तरफ से आ रहा है इसलिए मारना पड़ रहा है, मजबूरी है, हम नहीं मारना चाहते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए तीर पर सोना लगाते हैं, अगर जख्मी हो जाए तो उसको वो अपनी दवा दारू कर ले, अपना इलाज कर ले उस सोने से, और मर जाए तो उसके दफन कफन के काम आ जाए वो सोना। मार रहे हैं पर साथ में दया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बुराई नहीं है मन में। देखिए युद्ध चल रहा है, मार रहे हैं पर बुराई नहीं है मन में। यहाँ पर ना हमारा युद्ध चल रहा है, ना हमसे किसी से जायदाद बांटनी है, तो भी हर एक का बुरा सोचते हैं बैठकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हर एक के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, किसी ने धोखा दिया होता है, किसी ने कुछ किया होता है, हम गुस्से को पालते हैं, अंदर ही अंदर पालते हैं, उसके बारे में सोचते हैं बुरा, पर उसका बुरा हो ना हो अपना तो हो ही जाएगा भाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब तक दूसरे का बुरा सोचेंगे हमारा भला कैसे होगा, वाणी कहती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां ये भी पढ़ ले एक बार। पर का बुरा न राखो चित, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चित, तुमको दुख नहीं पाए। पर का बुरा न राखो चित, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा
न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएंगे तो। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएंगे तो। तुमको दुख नहीं पाए मीत। जाके सिमरन सुख निवास, पै कल्याण दुख होवत नास। जाके सिमरन सुख निवास, पै कल्याण दुख होवत नास। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएंगे तो। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएंगे तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बॉम्बे में एक संस्था है, एक कमाल की घटना है, प्रैक्टिकल घटना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बॉम्बे में एक संस्था है बॉम्बे में जो एक्वाप्रेशर से लोगों का इलाज करती है। जो उनकी मुखी है वो बता रही है, अभी की घटना है। इसका लिंक है यूट्यूब के ऊपर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या बताती है वो मुखी जो कंसल्ट करती है पेशेंट्स को, और एक टीम है जो एक्वाप्रेशर करती है। लोगों का बहुत विश्वास है उसके ऊपर कि ये हाथ लगाएगी तो ठीक हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे मेरे घर पे एक पत्रिका आई जिसमें लिखा हुआ था कि दूसरे के बुरा मत सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि निंदा कितनी बुरी चीज है। बड़ी ध्यान से सुना, ये बहुत काम की चीज है। ये वाणी तो कहती है, पर हम क्या है ना, कलयुगी जीव हैं। वाणी पे विश्वास कम, प्रैक्टिकल पे ज्यादा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। होना तो ये चाहिए था, गुरु ने कह दिया बात खत्म। गुरबानी समझाने के लिए, गुरबानी पे विश्वास लाने के लिए दुनियावी बातें करनी पड़ती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते हैं कि मेरे घर में पत्रिका है, मैंने उसे पढ़ा कि निंदा कितनी बुरी चीज है। किसी महापुरुष ने लिखा हुआ था कि अपने कर्मों की वजह से हमें दुख भोगना पड़ता है। अपने कर्मों की वजह से बीमारियां, बहुत कुछ आता है, खुद को झेलना पड़ता है। पर जो निंदा करते हैं दूसरों की बीमारियां अपने सर पे लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब अपने नहीं भुगतने जा रहे, दूसरे की निंदा करके दूसरे के पाप अपने सर पे क्यों लेते हो? निंदा इतनी बुरी चीज है। कहने लगे मैंने पढ़ा और रख दिया, जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं। सुबह चले गए अपने जहां पर लोग आते हैं लाइन लगाकर एक्वाप्रेशर कराने। कहने एक लेडीज आई, कहने लगे मुझे आपसे एक्वाप्रेशर कराना है। वो कहने लगे भाई मैं तो सिर्फ कंसल्टेंट करती हूँ, पहले करती थी एक्वाप्रेशर, अभी जो टीम है वो करेगी, मैं बता दूंगी उनको। कहने लगे नहीं, मेरे मन का भाव है कि आप करो, आपका हाथ लगने से मैं ठीक हो जाऊंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगी मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे घुटने काम नहीं कर रहे, इतनी ज़्यादा तकलीफ है। डॉक्टर कहता है कि इलाज चालू कर दिया, डॉक्टर ने दवाई देनी शुरू की है और कहा है कि 2 महीने के अंदर अंदर ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, नहीं तो बेड पे ही रहोगी सारी जीवन।
चल नहीं पाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो उस पर तरस आ गया और वो कहने लगी, मैंने कहा ठीक है मैं कर देती हूँ आपका प्रेशर। अंदर चले गई। उसका कहना था कि जब हम वो पॉइंट्स दबाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इसलिए बातों में लगाती है पेशेंट को। उसे बातें करनी शुरू की ऐसे ही, ताकि उसका ध्यान बदल जाए पॉइंट्स दबाते वक्त। तो उसको पूछा, भाई कितने घंटे खड़े रह के काम करते हो? वो कहने लगी 2-2.5 घंटे लगातार खड़े रहना पड़ता है किचन में, बच्चों के लिए टिफिन, घर वाले के लिए टिफिन। तो ये पूछती है कि भाई इतने देर नहीं खड़ा रहा करो, आधा 1 घंटा करके आराम किया करो, फिर आधा घंटा करके। कहने लगी ऐसा नहीं हो सकता। और कहते कहते उसने अपनी सास की निंदा करनी शुरू कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि वो सास कोई मदद करती नहीं, बैठी रहती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है, ये वो सास पुराण कहते शुरू कर दी उसने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सास पुराण पता ही होगा लेडीज को तो। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो कहने लगी, अचानक मेरे मन में ख्याल आ गया कि कल ही मैंने पढ़ा है कि निंदा करने से दूसरे के दुख लेने पड़ते हैं अपने सर पर, और ये अपने सास की निंदा करते जा रही है। कल ही मैंने पढ़ा था आर्टिकल। आज मेरे सामने पेशेंट आ गया जो निंदा कर रहा है सास की, और मैं हैरान इस बात पे थी कि ये जवान है, इस उम्र में घुटने खराब नहीं होते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये जवान है, इस उम्र में इसके घुटने खराब कैसे हो गए? ये तो एज के बाद एक फैक्टर आता है, चला नहीं जाता। तो कहे, मैंने उससे कहा मैं तेरा इलाज, मेरे मन में आया कि मैं प्रैक्टिकल करके देखूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो डॉक्टर के मन में आया कि मैं प्रैक्टिकल करके देखूं। कहने लगे, मैंने उससे कहा कि मैं तेरे पॉइंट्स तब दबाऊंगी आपके प्रेशर के अगर तू मेरी एक बात मानेगी। वो कहने लगी, क्या? कि सास की निंदा नहीं करेगी तू। वो कहने लगी, ये हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरा स्वभाव बन चुका है, अपनी बेटी आती है तो किचन में खाना बनाने आ जाती है, मेरे लिए सब्जी भी नहीं काटती। वो फिर शुरू हो गई। वो कहने लगी, अगर तू ऐसे ही करती रहेगी तो मेरी टीम तेरे एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबाएगी, मैं नहीं जा रही हूँ। तो उसने पकड़ लिया, ठीक है मैं कंट्रोल करूंगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने, कंट्रोल नहीं, वादा करके जा तू 3-4 दिन, जब तक मैं तेरे कर रही हूँ तेरा इलाज, 3-4 दिन तक कम से कम तू निंदा नहीं करेगी सांस की। तो कहने लगे, ठीक है वादा करती हूँ नहीं करूंगी। कहने लगे, मैंने जो 4-5 पॉइंट्स दबाने थे दबा के उसे भेज दिया। 3-4 दिन के बाद मैंने उससे पूछा, कैसा है, तबीयत कैसी? कहने लगी, घुटने में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मन बड़ा शांत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन बड़ा शांत है, बड़े सालों बाद मैं चैन की नींद सोई हूं, क्योंकि मैंने। तो उसने कहा, क्यों, दिनचर्या में कोई अंतर डाला है? कहने कोई अंतर नहीं डाला। कहते सास की निंदा, कहती यहां तक आती है निंदा, पर रोक देती हूँ क्योंकि आपने कहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं बुराई नहीं कर रही सास की, ये बड़ी लंबी कथा है, मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं आपको। मैं निंदा नहीं कर रही, निंदा नहीं की, चैन की नींद आई 4 दिन में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये डॉक्टर कहती 14 दिन तक इसने सांस की निंदा नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 14 दिन तक मैं इसके एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबाती रही। 14 दिन के बाद इसके डॉक्टर का इलाज भी चालू था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन होगा 2 महीने के अंदर अंदर। ये डॉक्टर के पास गई थी रिपोर्ट दिखाने। डॉक्टर कहते रिपोर्ट्स में तो सब पॉजिटिव है कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर तुम जैसे चलकर आई हो, लगता नहीं तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम्हारे घुटने ठीक हो रहे हैं, और तुम जहां से भी जो एक्यूप्रेशर कर रही हो वो कराती रहो वो ट्रीटमेंट, क्योंकि वो कामयाब हो रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये डॉक्टर कहती है, मैं हैरान हो गई, मेरे सामने कहने लगी, मैं ये बात दावे से कहती हूँ मेरे पास आ जाओ। उसने फोन नंबर दिए हुए। कहती ये फिर मैंने वहां का एक फिक्स नियम बना दिया है, अब ट्रीटमेंट जिसने करानी है पहले निंदा बंद करे। कहने लगी, हमारा रिजल्ट पहले 100 में से 10-12 पेशेंट ठीक होते थे, अब 100 में से 95% पेशेंट ठीक हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी। सिर्फ बुरा सोचना बंद किया, निंदा बंद की, वही एक्यूप्रेशर है। सिर्फ किसी का बुरा सोचना बंद किया, निंदा करनी बंद की। उसने इतने एग्जाम्पल दिए हैं, लोगों को सामने खड़े करती है जिन्होंने ये किया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी तो कह रही है, पर का बुरा ना राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत।
बीमारी तक ठीक हो रही है अगर हम किसी का बुरा नहीं सोचते, निंदा नहीं कर रहे, और क्या चाहिए यार जी। बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाएंगे। पर का बुरा न राखो चित, तुमको दुख नहीं पाई मीत। तुमको दुख नहीं पाए मीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। साथ संगत जी, एक बात बड़े ध्यान से समझना, ये हम जो बातें कर रहे हैं ना, जो चल रहा है, ये बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं, छोटा लेवल है ये, कि दूसरे का बुरा नहीं सोचना। हमारे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारी बस की बात नहीं। गुरु महाराज हमसे बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। हम तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि दूसरे का बुरा मत सोचो। गुरु साहब जी हमसे पता है क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि जो हमारा बुरा सोचता है, जो हमारा बुरा करता है, उसका भी भला करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी सारे इंटेलेक्चुअल जहाँ की सोच खत्म हो जाती है, वहां से वो शुरू होती है। फरीदा बुरेदा भला कर, जो तेरा बुरा कर रहा है उसका भला कर। बताओ, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो जान से मार दे कोई बुरा करे तो। फरीद जी कह रहे हैं कि भला कर, वाणी में अंकित है। बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, हंडाए मन ना, मन में भी गुस्सा मत कर। हंडाना किसे कहते हैं? बोलते ना इस कपड़े को बहुत हंडा लिया, बहुत देर पहन लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मन में पालते हैं गुस्से को, मन में हंडाते रहते हैं। किसी ने बुरा कर दिया, उसके बारे में बुरा सोचते रहते हैं। पाछा के तू अगर ये तू कर ले, वाणी कह रही है, फरीदा बुरेदा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए। अगर तू ये कर ले, देही रोग ना लग गई। फल देखिए, वाणी कह रही है, तेरी देह में रोग नहीं लगेंगे। पल्ले सब किच पाए, तुझे जो चाहिए वो संसार में तुझे मिल जाएगा, जो तुझे चाहिए। पर ये काम कर ले, क्या? जो तेरा बुरा करे उसका भला कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा आनंद सिंह जी ये वचन किया करते थे, कहते थे बुरे नाल सब बुरी करन दे, माफ करन कई सियाने। बुरे के साथ सब बुरा करते हैं, कोई सियाने होते हैं जो माफ कर देते हैं, पर बुरे नाल फिर नेकी करनी, ये गुरु नानक जाने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो बुरा करे उसका भला, जो पत्थर मारे उसका भला सोचना, जिसने थूक फेंकी हजरत अली उसका भला सोच रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तीज मार रहे हैं, पर सोना लगा के मार रहे हैं, मारने आ रहा है वो, पर उसके बारे में सोच रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु साहब जी हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, वो लेवल पर तो हम पहुंच ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता, पर कम से कम ये लेवल तो बना लें कि पर का बुरा न राखो जीत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एमए की बात ना सही, फर्स्ट क्लास की बात तो बना लें, पहली क्लास में तो चढ़ जाए, किसी का बुरा सोचना बंद करें। मन में आती है बुराई, उसी वक्त अरदास पातशाह बख्श लो, उसी वक्त नाम जपना शुरू, ये बात बचा ले, ये नाम ही बचा सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसको खींचो मत। गुरु नानक पातशाह के वचन लिखे हुए, हर एक अवगुण से छूटा जा सकता है, एक नुक्ते को अपना लो, जहां से मुड़ता है मोड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जहां से मुड़ता है मोड़ लो। मुड़ता है मतलब क्या? समझो निंदा शुरू हो गई, ध्यान आ गया निंदा नहीं करनी है, वहीं से रुक जाओ। आज 10 मिनट बाद रुके हैं, कल 5 मिनट बाद रुकेंगे, 1 मिनट बाद रुकेंगे, एक दिन आएगा मन में ख्याल आएगा, मुड़ जाएगा मन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर रुक जाएं, शुरू करें। गुरु नानक पातशाह के वचन है, जहां से मुड़ता है वहां से मोड़ लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन मोड़ इतना छोटा हो जाएगा कि मन में ख्याल भी आएगा, उसी वक्त मन मुड़ जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत, तुमको दुख नहीं भाई मीत। पर का बुरा न राखो चीत,
के गुण गाओ, सतगुर अपना सद सदा मनाओ। आनंद करो प्रभु के गुण गाओ, सतगुर अपना सदा मनाओ। सतगुर का सच शब्द कमाओ, फिर कर बैठे प्रभु अपना पाओ। सतगुर का शब्द कमाओ, बेकार बैठे अपना पाओ। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं तुमको दुख नहीं पाएगी। हर हर तंत मंत गुर दीना, एह सुख नानक अन दिन चीना। बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं आए मीत, तुमको दुख नहीं आए मीत। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए मीत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। पर का बुरा न राखो चेत, तुमको दुख नहीं पाए मीत। मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा मिटाना। पेखे सगल सृष्ट साजना, पेखे सगल सृष्ट साजना, पेखे सगल सृष्ट साजना, पेखे सगल सृष्ट साजना।
अपने ते बुरा मिटाना, मन अपने ते बुरा